एनसीईआरटीज, वो किताबें जो हम स्कूल से लेकर यूपीएससी की तैयारी तक उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि वो किताबें जो स्कूल के बच्चों के लिए बनाई गई हैं, वो वास्तव में यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए किस तरीके से काम आती हैं। दोस्तों यूपीएससी के लिए एनसीईआरटीज को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ये कह रही हूं तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बात को मैंने आप लोगों को कई बार साबित करके भी दिखाया है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाए हैं जो कि डायरेक्टली अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, उन्हें समझा है, तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि इन एनसीईआरटीज को पढ़ना कैसे है। मतलब कि आप लोगों ने हमेशा सुना है, जैसा अभी मैंने पिछले 1.5 मिनट में कहा कि आपको एनसीईआरटीज रीड करनी है, ये बात आपने हमेशा सुन के रखी है। लेकिन इनको किस तरीके से रीड करना है ये आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। और आप तो जानते हैं कि अधूरा ज्ञान अज्ञानी होने से भी ज्यादा हानिकारक होता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात हुई कि मैंने आपसे कहा कि आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है और उस कार्बोहाइड्रेट के लिए आप लोगों ने सीधे गेहूं को खाना शुरू कर दिया। भाई आपने इतना तो सुन लिया कि आपको गेहूं खाने क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, बट ये तो सुन लेते कि उन गेहूं को खाना कैसे, उनकी ब्रेड बना के खानी है, उनकी रोटी बनाकर खानी है। आप तो डायरेक्टली आपने अधूरा ज्ञान सुना कि आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो गेहूं में है, और सीधे गेहूं को चबाने लग गए। ऐसे में तो आपका पेट खराब होना तय है। वैसे ही आप लोगों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि आपको एनसीईआरटीज को किस तरीके से पढ़ना है। मैं जानती हूं कि अब तक मेरी बोली गई बातों को सुनकर सारे अनअकैडमी प्लस लर्नर्स यही बात कह रहे होंगे कि अपूर्वा मैम ये तो दोगलापन है, आपने तो खुद ही कहा है कि एनसीईआरटीज मत करो, सीधे मेरा अपना कोर्स करो। जी हाँ, मैं इस वक्त भी आपसे यही कहूंगी कि अगर आप मेरे अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक लर्नर हैं तो आप लोगों को मैं अपने अनअकैडमी के कोर्सेस में ये सारी जो एनसीईआरटीज है ये साथ में करा देती हूँ। दोस्तों जब मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ तो उसमें एनसीईआरटीज, जीसी लियोंग, माजिद हुसैन और करंट अफेयर्स सारी चीजें इंक्लूड करके ही पढ़ाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग मेरा कोर्स करते हैं तो जी हाँ, मैं आपसे कहती हूँ कि आपको अलग से एनसीईआरटी का कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी हम पढ़ते क्यों हैं? कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, और वही कॉन्सेप्ट आपको मैं अपनी क्लासेस में आराम से बता देती हूँ। अब दोस्तों जो लोग अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन लिए हुए नहीं है, वो अगर इस बात को जानना चाहते हैं कि एनसीईआरटीज कैसे पढ़ना है, तो उनसे भी मैं यही कहूंगी कि पहले आपको किसी एजुकेटर से कॉन्सेप्ट समझने होंगे, उसके बाद बुक रीड करनी होगी। अगर सीधे सीधे आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बिना या फिर किसी भी यूट्यूब के एजुकेटर के बिना, आपके ऑफलाइन किसी भी टीचर के बिना समझ में आ जाता, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आपने तो 6 से 12 तक 12वीं पास की ही है ना। 12वीं पास करके आप सीधे कलेक्टर ना बन जाते। दोस्तों यहाँ पे जरूरी होता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझें। एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं मना नहीं कर रही, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ आपकी समझ में भी तो आना चाहिए। आपसे किसी ने कह दिया कि आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है और आपने एनसीईआरटीज को बस जैसे हम लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार केजी 1 केजी 2 में याद करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही उठा ली। हम लोग जब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद रखते थे ना, लाइक मुझे सीरियसली उसका मतलब नहीं पता था। केजी 2 में मुझे ये भी नहीं समझ में आता था कि ट्विंकल का मतलब क्या होता है, उस पूरी पोयम का मतलब नहीं पता था, बस सीधे सीधे उस पोयम को मैंने रट लिया था। और आप लोग भी इसी तरीके से एनसीईआरटीज को रीड करना शुरू कर देते हो। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, आप कहोगे मेरी 5 रीडिंग कंप्लीट हो गई। हाँ, मैं ये कहूंगी कि शायद आपको उन रीडिंग के बाद कुछ फैक्ट जरूर समझ में आ गए होंगे, आपको कुछ फैक्ट जरूर याद हो गया होगा कि भाई नदियों में कितने प्रतिशत ताजा जल मिलता है और झीलों में कितने प्रतिशत मिलता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो यकीन मानिए आपको समझ में नहीं आएंगे। और इसीलिए आप कहोगे कि यार मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी थी पर मैं तो प्रीलिम्स में फेल हो गया। इसलिए जरूरी है कि आप पहले कॉन्सेप्ट्स को समझें। ये एनसीईआरटी वास्तव में स्कूल के बच्चों के लिए डिजाइन की गई है। इसमें आपको जो चीज क्लास 6 में मिलती है उसी चीज को बिल्कुल और ज्यादा डीप करके क्लास 11th की एनसीईआरटी में बताया गया है। जो चीज आपको क्लास 8th और 10th में छोटे स्वरूप में मिलती है वही आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी में बताई गई है। आप लोग जब मेरे साथ ये कोर्सेज करते हो तो मैं आपको वही चीजें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जोड़ के करंट अफेयर ऐड करके ज्योग्राफी को आपकी रूह में बसाती हूँ और आप लोग ज्योग्राफी को जीना सीखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो आप प्लीज एक बात समझो कि जब आपने जैसे क्लास 6 में जो दिया हुआ है, क्लास 7th में, क्लास 8th में, एक बार आप पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, आप स्पेशल क्लासेस देख डालो, आप अपने टीचर से पूरे कॉन्सेप्ट समझ लो
और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे ना, उसके बाद आप एनसीईआरटी यूं पढ़ोगे, आपको एक बार में जो एनसीईआरटी लिखी होंगी वो समझ में आएगा। दोस्तों आप लोग मान लो आपने कभी आग को देखा ही नहीं है और आप जिस किताब में रट रहे हो कि आग को छूने से हाथ जल जाता, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन वही चीज आपको इसीलिए समझ में आती है कि आपने आग को देखा है, उसे महसूस किया, आपको पता है कि यार सच में आग में जरा सा भी टच होने से हाथ जल जाता है, इसीलिए आप उस लाइन को पढ़ते हो तो आपको समझ में आती है। वैसे आप एक बार ज्योग्राफी को फील तो करो, उसे जीना तो सीखो, उसे रूह में बसाओ, तो उसके बाद एनसीईआरटीज रीड करो। और ऐसा ही हर विषय के साथ करो, स्पेशली साइंस एंड ज्योग्राफी जो कि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। वरना पता लगे कि आप क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, उसमें जेट स्ट्रीम का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपने 20 बार पढ़ लिया। यकीन मानो परिभाषा शायद आप रट जरूर लो तोते की तरह, लेकिन आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये जेट स्ट्रीम बनी कैसे। आप कभी मानसून समझ नहीं पाओगे। और इन सब के लिए जरूरी है कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद आप किताब को रीड करो। एक बार की रीडिंग में आपको समझ में आएगा कि लिखा क्या है, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, वो एनसीईआरटी सिर्फ आपको शब्द दे रही है। ठीक करो, और पहले कॉन्सेप्ट फिर रीडिंग। आपको कोई भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आशा करती हूँ अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अनअकैडमी पर होने वाली किसी फ्री या फिर प्लस आइकॉनिक क्लास में। थैंक यू।